स्वागत है स्टूडेंट। इसमें से पूछा जा रहा है among the four graphs shown in the figure there is only one graph for which average velocity over the time interval 0 से t can vanish for a suitably chosen t, which one is it। इसमें से बोल रहा है कि जितना ग्राफ यहाँ चार ग्राफ दिया हुआ है इन चारों में से एक ही ऐसा ग्राफ है जिसमें हमको एवरेज वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो जीरो आता हुआ किसी टाइम के लिए दिखेगा। बाकी तीन ग्राफ ऐसा है जिसमें कि मेरा एवरेज वेलोसिटी किसी भी टाइम के लिए जीरो नहीं हुआ होगा। तो देखो, इसको समझना है तो आप ऐसे समझो कि अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाता है किसी भी टाइम में, जैसे जीरो से टाइम टी के बीच में जहाँ पार्टिकल था वापस वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। और जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो फिर एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। तो अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होगा। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो पहला जो ग्राफ है वो यहाँ से चालू हुआ है। मान लो कि इसका वैल्यू -5 मीटर, तो ये -5 मीटर में था, कुछ देर के बाद ये चला गया जीरो पे, फिर कुछ देर के बाद ऊपर गया, फिर कुछ देर के बाद नीचे आया, मान लो कि 2 पे आके रुक गया। तो इनिशियली -5 पे था और फाइनली 2 मीटर पे चला गया है ना। तो इसमें तो एवरेज वेलोसिटी जीरो होने का कोई भी चांस मेरे को कहीं भी दिख नहीं रहा है। जैसे -5 से ये घटते घटते जीरो हो गया, फिर जीरो से थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया तो -2 मीटर पे आके रुक गया। तो कोई ऐसा जगह यहाँ पर हमको नहीं दिख रहा है जहाँ पे मेरा डिस्प्लेसमेंट कभी भी वापस जहाँ से चालू हुआ था मोशन वहीं आया हो। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि शुरू में पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनफाइनाइट है एक तरह से, इस तरह से, या कहीं कटेगा आगे। ठीक है, तो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट है शुरू में, ठीक है, जो टाइम के साथ साथ नीचे जा रहा है। टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है मेरा डिस्प्लेसमेंट नीचे जा रहा है, 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 नीचे जा रहा है। बट क्या वापस जिस जगह से मोशन चालू हुआ है उसी जगह पे ग्राफ घूम करके आया है? नहीं आया है। तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का कोई चांस मेरे को दिख नहीं रहा है। फोर्थ ग्राफ में देखेंगे तो पार्टिकल ने यहाँ से मोशन चालू किया है और इसका जो पोजीशन है या इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो इसमें भी कोई ऐसा टाइम तो मेरे को मिलेगा नहीं जहाँ पर पार्टिकल वापस अपनी जगह पे लौट के आया हो। इसका आंसर बी होगा। क्यों बी होगा? देखिए, पार्टिकल यहाँ से मोशन चालू किया, इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, कुछ पोजीशन कवर किया, वापस लौटते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। और देखिए ये जो लाइन है ये दोनों मैच हो गया, मतलब यहाँ पर टाइम जीरो पर यहाँ पर था, कुछ देर बीत जाने के बाद वापस वहीं पे आ गया है। देखिए ये जो वैल्यू है, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। मतलब ए का वैल्यू और यहाँ पर बी का वैल्यू, ये दोनों एक्स का वैल्यू क्या है, सेम है। तो जीरो से ले करके टी टाइम तक में देखिए पार्टिकल ने अपना डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस पोजीशन से चालू किया था और वापस थोड़ा टाइम के बाद ये आगे गया और यहाँ तक गया, फिर टाइम बढ़ रहा है तो वापस लौट रहा, एक्स घट रहा है और बी पर वो मतलब एक्स का वैल्यू वापस सेम हो गया, मतलब जहाँ था वहीं आ चुका है। तो इस इंटरवल को जीरो से टी इंटरवल मान करके हम ये कह सकते हैं कि इस इंटरवल के लिए जो मेरा एवरेज वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी इसमें सही ऑप्शन होगा। So I hope that this cleared your doubt. Thank you so much for watching.